जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा क्या कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला आखिरी रह गया था, जो हमारे मिड में टॉपिक शामिल हैं। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं, थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। इसमें ना हम एक ग्राफ देखते हैं कि जिसको, ये ग्राफ का नाम मुझे भूल गया, इस तरह का एक लंबा सा ग्राफ होता है जिसके बीच में एक लाइन होती है। एक तरफ नेगेटिव साइड होती है, एक तरफ पॉजिटिव साइड होती है। अब इस ग्राफ को समझने से पहले हम फार्मूला देखते हैं कि फार्मूले में हमारे पास क्या है। z=x माइनस म्यू। ये जो साइन होता है ना, ये होता है म्यू, एवरेज मीन इसको कहते हैं। मतलब जैसे तमाम नंबर्स का मीन। उसके बाद ये स्टैंडर्ड डेविएशन होती है जो नीचे इसके डिवाइड हो रही है। अब ये फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ का मतलब क्या होता है। अब क्योंकि सवाल करने के लिए हमें ग्राफ लाजमी समझ आना चाहिए कि ग्राफ में क्या कह रहा है। बेशक सवाल में हमने ग्राफ नहीं बनाना होता, लेकिन ग्राफ हमें समझ आना चाहिए कि सवाल के लिहाज से ग्राफ किस तरह का होगा। अब इसमें ग्राफ में एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है। अब ये जो बीच में जो लाइन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये होती है 0.0। लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि ये जो z होता है ना, z स्कोर हमारा जो हम निकालते हैं, ये लाइन होती है ये बीच वाली। लेकिन नहीं, ये वो मीन है। जैसे हम ये कि ये एवरेज मीन है ना, एक तरफ का नेगेटिव एक तरफ का पॉजिटिव। ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये ज़ीरो मीन है। मतलब ग्राफ के बीच सेंट्रल पॉइंट ज़ीरो ही होता है। जब अब दूसरा वाला जो ये वाला ग्राफ होता है, ये वाला, इसमें भी एक पॉइंट यहाँ पे ज़ीरो होता है ना, तो ये इस ग्राफ में भी ये पॉइंट हमारा ज़ीरो है। अब जो z होता है ना, वो ज़ीरो से लेकर या तो नेगेटिव साइड तक का फासला या तो पॉजिटिव साइड तक का फासला, वो होता है हमारा z स्कोर। अगर हमारे पास सवाल में z स्कोर नेगेटिव आएगा तो हमने आगे जाके मैं आपको एक पॉइंट बताऊँगा, वो आपने देखना होगा। वो करेंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस सवाल में सबसे पहले हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हम साथ साथ पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो हमारे पास 31 क्वेश्चन है ना, 31 क्वेश्चन में हमारे पास, आप क्वेश्चन खोल लेना, मेरे पास खोल नहीं रहा PDF, तो लैपटॉप चार्ज नहीं है। तो अब 31 क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि द IQ स्कोर्स ऑफ पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ 100। उसने कहा है कि IQ स्कोर्स हैं पॉपुलेशन के जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कितने मीन से, मीन ऑफ 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा म्यू, मीन ऑफ 100। आपने जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में मीन उसने कहा, तो हमारे पास म्यू, मीन पहले उसने दिया हुआ है। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन 15 उसने क्वेश्चन में दी हुई है। उसके अलावा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम चूजन इंडिविजुअल हैज़ IQ ग्रेटर दैन 30। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने नोट करना है। वो कह रहा है कि हमने IQ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उन स्टूडेंट्स की जिनका IQ है ग्रेटर दैन 130। तो आपने इसमें हमारे पास सबसे पहले उसने क्वेश्चन में म्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है और x दिया हुआ है 130। अब सबसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ IQ ग्रेटर दैन 130, p x ग्रेटर दैन 130। ये चीज़ हमने फ़ाइंड करनी है। क्या चीज़? ये चीज़ फ़ाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमने ये फ़ाइंड करने के लिए हमें अपना z स्कोर पता होने चाहिए कि हमारा जो वो है पॉइंट है, हमारा जो ये 130 है, ये कहाँ पे बन रहा है, पॉजिटिव साइड पे बन रहा है, नेगेटिव साइड पे बन रहा है। मतलब हमने ग्राफ की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ये ग्राफ में हमारा जो पॉइंट है ये 130 कहाँ पे आ रहा है। तो अब इसमें हमारे पास हमने z स्कोर निकालना है। हमें तीनों चीज़ वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। x भी दिया हुआ है, स्मॉल x डिवाइड माइनस वो भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू भी गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, एवरेज मीन जिसको हम कहते हैं, और म्यू को। तो 130 मैंने 100 माइनस किया तो 15 डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब हमें ये पता चल गया कि हमारा जो वो होगा 130 आएगा, वो हमारा क्या कहते हैं ग्राफ के पॉजिटिव साइड पे आएगा। अब जो ये 2 है ना, ये पॉजिटिव आया तो मतलब हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा वो पॉजिटिव साइड पे होगा। तो अब हमने सबसे पहले इसमें, उसके बाद हमारा जो स्टेप होता है उसके बाद हमने अपने स्टेप में ये जो मैंने 2 हमें क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन से हमने निकाला होता है, z स्कोर अपना निकाला होता है, तो उसको हमने टेबल में वैल्यूज़ की देखनी होती है कि टेबल में हमारी जो 2 की वैल्यू है वो क्या आएगी। अब जो हमारे पास टेबल है ना, अब टेबल मेरे पास तो खुला हुआ, आप अपने टेबल खोल के रखना सामने। अब टेबल में ना हमें कुछ टेबल्स होते हैं जो पूरे ग्राफ की वैल्यूज़, लेकिन हमारा जो टेबल है ना उसने ऐसे दिया हुआ है ग्राफ, ये ग्राफ है सामने समझ लो, और उसने ये देखो ये, और टेबल में उसने यहाँ
इस वाले जो मीन है ना, इससे आगे वाली वैल्यूज़ दी हुई, मतलब 0 से लेके पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ सारी दी हुई हैं टेबल में। तो हमने टेबल से अपनी वैल्यू निकाल लेनी है। टेबल से हम कैसे 2 की वैल्यू निकालेंगे? अब टेबल में हमने क्या देखना होता है, टेबल में एक तरफ तो रैंडम नंबर्स है 1 2 3 4, लेकिन जो ऊपर वाला कॉलम है ना, उसमें ये हैं 0.1 0.2 फिर 0.01 0.02 इस तरह नंबर्स हैं। तो हमने क्या देखना है कि 2 के बाद हमारा कोई डिजिट नहीं है, मतलब 2.0 है, 2.0 समझ लें या 2.0 समझ लें। तो हमने 2.0 वाली रो ले लेनी है, मतलब ये वाली रो ले लेनी है और यहाँ वाला कॉलम ले लेना है। तो अगर यहाँ पे होता 2.01 या 2.02, तो हम यहाँ से एक, जैसे ये देखो यहाँ लिखा है, यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे 01 या 02, इससे पहले 00 आएगा, वो मैंने अगर मिस कर दिया यहाँ पे। तो हम लेंगे यहाँ, टेबल से सबसे मुश्किल होता है टेबल से वैल्यू ढूंढना, लेकिन ये मैं समझाऊंगा, आसान लगेगा। एक तरफ रो लेनी है, एक तरफ हमने अपना कॉलम पकड़ना है। टेबल से वैल्यू देखनी है कि 2.01 आ रहा है, टेबल जेड स्कोर हमारा 2.02 आ रहा है, तो एक तरफ 2 लेंगे, एक तरफ से 0.01 लेंगे अगर 2.01 हो। अब यहाँ पे हमारा खाली 2.0 है या 2 है, तो सिर्फ हम अपनी एक तरफ की 2 की वैल्यू लेंगे और उसी के आगे वाली डिजिट ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो स्कोर होगा वो वहीं पे ही बनेगा 0.0 पे। ये मेरा समझ आ गया होगा। टेबल से वैल्यू नहीं समझ आए तो उसकी मैं अलग एक वीडियो बना दूँगा। तो अब टेबल से हमारे पास आ गई ये वैल्यू, टेबल से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.44772। अब जो हमारे पास ग्राफ होता है ना, ग्राफ तो देखें पूरा होता है, एक तरफ लेफ़्ट साइड होती है, एक तरफ पॉजिटिव साइड होती है। लेफ़्ट साइड की भी वैल्यू 0.5 होती है, टोटल वैल्यू, एवरेज वैल्यू, और राइट साइड की भी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब पूरा 1 होता है ये। तो हमने यहाँ पे जो हमारा Z स्कोर आया, इस Z स्कोर की वैल्यू आई टेबल से, इसमें हमने अपनी लेफ़्ट साइड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमने करनी होती है ऐड। जब हम अपनी लेफ़्ट साइड की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा PZ इज़ लेस देन 2, लेकिन हमें लेस देन नहीं चाहिए, हमें तो ग्रेटर देन चाहिए, क्योंकि हमने आंसर क्या निकालना है, PZ इज़ ग्रेटर देन 130। हमें लेस देन मतलब वो तो नेगेटिव साइड आएगी, लेफ़्ट साइड नेगेटिव साइड होती है ना, हमें तो पॉजिटिव साइड चाहिए। तो पॉजिटिव साइड निकालने के लिए कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि यहाँ पे ये 1 क्यों माइनस कर रहे हैं हम। ये पॉजिटिव साइड निकालने के लिए पहले आपने साइन देखना है, पहले था लेस देन, अब हमने क्या लगा दिया, ग्रेटर देन। जब हमने इस वैल्यू में से ये वाला 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव साइड की प्रोबेबिलिटीज़ PZ इज़ ग्रेटर देन 2, 0.228। और यही वैल्यू हमारी, ये वाली जो वैल्यू है, यही वैल्यू हमारी PZ इज़ ग्रेटर देन 130 की वैल्यू होगी। अगर परसेंटेज में लिखना लिख लो, वरना ऐसे भी सही है। ये उम्मीद है समझ आ गया होगा। टेबल से सबसे मुश्किल काम है यहाँ पे टेबल से वैल्यूज़ देखना। टेबल से बिल्कुल सिंपल है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। टेबल्स में हमें इस तरफ ये होती है रो और ये होता है कॉलम। अब इस तरफ लिखे होते हैं सिंपल नंबर्स 1 2 3 4 5 या 1.2 या 1.1 या 1.2, इस तरह 1.2 1.2 2.1 इस तरह की वैल्यू लिखी। अब यहाँ ऊपर लिखी होंगी 0.1 0.010, सबसे पहले तो लिखोगे 0.00, फिर लिखी होगी 0.02, फिर 0.03, इस तरह लिखी होगी। हमने अगर तो नंबर हमारा Z स्कोर पॉइंट में होगा, यहाँ पे सिंपल है, मैं पॉइंट वाला भी अभी बताता हूँ। अब जैसे देखो इस सवाल में हमारा Z स्कोर आया था -1.2, अभी माइनस को छोड़ दो, 1.5 माइनस में आया था, 1.5 आया, तो हमने एक 1 की लाइन और एरो ले लेनी है और आगे लेनी है 0.05 या 0.5 की, इस तरह करके टेबल की वैल्यू लेनी है। अब मैं क्या कहते हैं, अगर ये टेबल नहीं समझ आएगा तो मैं इसकी टेबल की दोबारा से अलग से बता दूंगा कि टेबल किस तरह निकालना है। तो इस तरह ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन बने। अब इस सवाल में 32 वाले क्वेश्चन में हमें हर चीज़ क्वेश्चन में दी हुई थी, म्यू दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था। अब इसमें हमने क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेक्स इन शॉर्टर देन 160। शॉर्टर देन का मतलब क्या होता है, शॉर्टर देन का मतलब स्मॉलर देन। पहले हमने क्या निकालना था, ग्रेटर देन, अब हमने निकालना है शॉर्टर देन, स्मॉलर देन। तो Z स्कोर
हमने निकाला सबसे पहले। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारा जो ग्राफ होगा वो होगा माइनस वाली साइड पे प्लॉट, मतलब नेगेटिव साइड पे प्लॉट, नेगेटिव म्यू में। तो हमने टेबल में इसकी वैल्यू चेक की 1.5, ये मैं भी बता दूंगा कैसे निकली है टेबल की वैल्यू। तो 1.5 वैल्यू हमने चेक की। तो फिर इसमें से हमने ऐड कर दी लेफ़्ट साइड की प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे राइट साइड लिखना चाहिए था, मैंने गलती से लेफ़्ट साइड लिख दी है। तो अब 0.5 प्लस कर देंगे हम इसमें ये। अब नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास तो वो है ना, ये तो है ही नेगेटिव साइड की प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम इन जो जिनका जेड स्कोर माइनस में है, जो नेगेटिव साइड है ग्राफ की, उसमें से हमने पॉजिटिव साइड की में, क्योंकि 1 हम माइनस करते हैं, पॉजिटिव साइड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि हम यहाँ तक हमारी नेगेटिव साइड की निकली थी, 1 माइनस किया पॉजिटिव साइड लाने के लिए। तो इस सवाल में ग्राफ ही हमारा नेगेटिव साइड पे बन रहा है, तो हमें पॉजिटिव साइड की फिर ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसमें ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव साइड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे ऐसे। ये बनेगा पी जेड इज़ ग्रेटर दैन लेस देन 15, और क्या कहते हैं उसको, ये मैंने साइन पुट्ठा डाल दिया, यहाँ पे दूसरा वाला साइन आना है, ये देखा ना, यहाँ पे ये वाला साइन आना है। पी एक्स इज़ लेस दैन 160, और ये आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ आएगी तो ये दोबारा पूछ लेना। अभी मैं टेबल की वैल्यूज़ बताता हूँ कि टेबल से हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं।